जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैं स्वयं संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मेंसुरेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? किसी पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है। किसी को पिरामिड दी है, उसका आधार कैसा है? 20 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज। समषटभुज जिसकी 6 भुजाओं समान 6 भुजाओं वाला एक फिगर हो तो उसको बोलते हैं समषटभुज। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई कैसी? परपेंडिकुलर जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तिरछा मतलब झुका हुआ पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके जो झुके हुए पृष्ठ होंगे उन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये 3D मेंसुरेशन वाला सवाल है पिरामिड का। सबसे पहले हम समझेंगे पिरामिड का जो तिरछा पृष्ठ होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट पिरामिड का जो तिरछा पृष्ठ होता है उसका एरिया होता है 1/2। पिरामिड का तिरछा पृष्ठ का क्या एरिया होता है? 1/2 आधार का परिमाप। जो आधार है उस पिरामिड का उसका परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कौन सी? झुकी हुई ऊंचाई। तो 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई, ये क्या होता है? पिरामिड का तिरछा पृष्ठ। अब सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे कि एक पिरामिड दिया है जिसका आधार कैसा है? 20 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज। ये एक फिगर दिया है। इसमें क्या जो उसका आधार है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? समषटभुज है। समषटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो, जो कि सब समान हो। जैसे ABCDEF क्या है? एक समषटभुज है और इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर है। AB आपकी BC के बराबर है, GB बराबर है। मतलब जो 6 भुजाएं कैसी हैं? आपस में सब समान है। तो ABCDEFG का एक समषटभुज है और इस पिरामिड का क्या है? ये आधार है। अब इस पिरामिड के झुके हुए पृष्ठ पूछ रहा है। झुके हुए पृष्ठ मतलब तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। जैसे ये एक तिरछा पृष्ठ दिया है BGC, ये ऐसी पृष्ठ ऐसे इसका झुका हुआ पृष्ठ कौन सा हो जाएगा? तिरछा पृष्ठ CGD। ऐसी क्या हो जाएगा? DGE। ऐसे एक कौन सा पृष्ठ होगा झुका हुआ? वो हो जाएगा EGE। ऐसी इधर वाला सामने वाला क्या होगा? AGF। जी झुके हुए पृष्ठ है। तो यहाँ पिरामिड का जो आधार है वो आधार कैसा है आपका? ABCDEF एक कैसा? समषटभुज है। आधार कैसा है उसका? ABCDEF कैसा? समषटभुज है। और उसका भुजा कितनी दी है? भुजा की लंबाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर भुजा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें देखो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला में क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो जरूरत पड़ेगी आधार का परिमाप। आधार तो क्या है? उसका समषटभुज है। तो हम समषटभुज का क्या निकालेंगे? पहले परिमाप निकाल लेंगे। तो आधार का परिमाप निकालना, आधार मतलब समषटभुज, इसका आधार समषटभुज है ना, तो उसका परिमाप निकालेंगे। तो आधा जो समषटभुज का परिमाप क्या होता है? समषटभुज का परिमाप निकालते हैं तो समषटभुज की जो भुजा कितनी होती है? 6। तो 6 गुणा भुजा, तो 6 गुणा समषटभुज की भुजा। समषटभुज की भुजा कितनी दी है आपकी? 20 सेंटीमीटर की। सभी भुजा कितनी कितनी सेंटीमीटर की? 20 सेंटीमीटर की। तो 6 गुणा समषटभुज की भुजा, तो 6 गुणा 20 हो जाएगा। तो 6 गुणा 20 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। तो आधा समषटभुज का परिमाप कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें ये तो पता चल गया आधार का परिमाप कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कैसे? जैसे कि देखो ये आपका झुका हुआ पृष्ठ ले लिया, आपका BG और CG ले लिया। ये झुका हुआ पृष्ठ है तो इसकी तिरछी ऊंचाई कौन सी? जैसे G से लेकर I तक की हाइट कितनी? G से लेकर I तक की हाइट चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी? GI। तो यहाँ समषटभुज आधार वाले पिरामिड की लंबवत ऊंचाई तो दी है। लंबवत ऊंचाई कौन सी इसकी? GH। जी कौन सी उसकी ऊंचाई है? लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट है जी। कितनी दी है आपकी? आपकी दी क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। पिरामिड की लंबवत ऊंचाई कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर दी थी। तो इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी दी है जी? इसकी लंबवत ऊंचाई जो कि कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर है। तो GH आपका कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। और हमें निकालना क्या है? तिरछी ऊंचाई मतलब GI। हमें निकालना क्या है? GI निकालना है। तो देखो GI ये झुका हुआ पृष्ठ है। अगर हम इस I से H को मिला दें और H और G आपका क्या है? जी लंबवत ऊंचाई। तो एक तरह से जी क्या बन गया? समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? GIH जी कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे GI तो एक तरह से कर्ण हो जाएगा जी, तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जी एक तरह से जी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और आपकी GH क्या है जी? आपके इसका लंब हो जाएगा। तो GIH कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज होगा जी। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या है? हमें इसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज है तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण ही तो इसकी तिरछी ऊंचाई है जो कि हमें GI निकालनी है।
हमें इसकी लंबवत ऊंचाई पता है, इसका आधार और पता चल जाए, आधार मतलब आई एच की हमें लंबाई पता चल जाए तो हम इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज जी आई एच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बी सी एच, कौन सा समकोण त्रिभुज लिया, बी, समबाहु त्रिभुज लेंगे, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। अब जैसे देखो बी सी एस, जी एक समबाहु त्रिभुज बनना है, ऐसे इसमें सब समबाहु त्रिभुज बनने होंगे। ऐसे देखो इधर बनना होगा एक जी समबाहु त्रिभुज, ऐसे जी समबाहु त्रिभुज, ऐसे जी समबाहु त्रिभुज और ऐसे जी। तो एक तरीके से समषटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनने, 1 2 3 4 5 और ये 6 समबाहु त्रिभुज बनने। तो एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आई और एच तक की दूरी चाहिए, आई और एच तक की दूरी। तो ये समबाहु त्रिभुज ले लिया, कौन सा, बी सी एच, जी समबाहु त्रिभुज ले लिया, बी सी एच, जी वाला समबाहु त्रिभुज ले लिया। अब इस समबाहु त्रिभुज की देखो जी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो जी भी 20 सेंटीमीटर होगी, सभी 60-60 डिग्री का एंगल बनने हैं, क्योंकि पूरा देखो 360 होता है, 6 भागों में बांट दो, जी सभी 60-60 बन जाएगा, जी भी 60 बन जाएगा, जी भी 60 है और जी भी 60 है, जी सभी 60-60 डिग्री के एंगल बन गए। अब 60-60 डिग्री के एंगल बन गए तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बी सी एच में हमें आई एच चाहिए। एक तरह से क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, आई एच क्या है उसकी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज बी सी एच से बी सी बराबर बी एच बराबर सी एच, बी सी बराबर बी एच बराबर क्या आपका सी एच। ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं, जो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, जी भी 20 होगी तो जी भी 20 होगा और जी भी 20 होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज में जी क्या है, 20-20 सेंटीमीटर की हमें क्या चाहिए, इसकी आई एच चाहिए। आई एच एक तरह से क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आई एच क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो √3/2 ऐसे लिख दिया, और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी आपकी, 20 सेंटीमीटर, तो गुणा 20 कर दिया। तो 2 से जी 20 कितनी बार कट गया, 2 से जी 20 कट गया आपका 10 बार, तो जी कितना होगा, tan√3। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो कि आई एच है, एक तरह से क्या आ गई हमारी, tan√3 आ गई। अब हम समकोण त्रिभुज जी एच आई में चलेंगे, जी एच आई में देखो आई एच आपको पता चल गया, जी वाला आई एच, और हाइट आपको पता है, इसकी हाइट कितनी दी, इसकी हाइट दी है आपकी कितनी दी है हाइट इसकी, 10 सेंटीमीटर, और जी आपको आई एच पता ही चल गया और हाइट आपको पता ही है। तो अब क्या लगे, समकोण त्रिभुज जी एच आई में लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जी एच आई में, जी एच और आई में जी 90 डिग्री एंगल है, हमें जी वाला निकालना है कर्ण। तो जी एच आई में जी आई का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी एच का स्क्वायर प्लस आई एच का स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे। जी आई आपको कितना है, जी आई आपको निकालना है जो कि तिरछी ऊंचाई है, जो कि कर्ण भी काम कर रही है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जी आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan का स्क्वायर, जी एच स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम, tan का स्क्वायर। जी एच क्या है इसका, जी एच क्या है उसकी लंबवत ऊंचाई, जो कि हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ये लंबवत ऊंचाई होगी। और आई एच अभी हमने लिखा रहा, आई एच क्या लिखा रहा था, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो निकाली थी, तो आई एच कितनी होगी, आई एच हमारी लिख रही थी tan√3, तो जी लिख दिया हमने tan√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो 10 का स्क्वायर 100 और tan√3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 100 + 300 कितना हो गया फिर जी 400 हो गया। और जी आई का स्क्वायर 400 है, तो जी आई कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20, तो जी आई आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। तो जो आपका जी तिरछी ऊंचाई थी ना, जो जी आई जी कितनी आ गई आपकी, जी जो कर्ण का काम कर रही थी कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई, तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें पिरामिड का तिरछा पक्ष निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई। तो आधार का परिमाप अभी हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था हमें, आधार का परिमाप 120 सेंटीमीटर, तो 120 रख दिया। और तिरछी ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, जी आई अभी हम कितनी निकाली थी हमने, जी आई हमने निकाली थी 20 सेंटीमीटर, तो गुणा 20 रख दिया। तो 2 से 20 10 बार कटेगा, 120 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ क्या आ गया आपका 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जिसका तिरछा पृष्ठ का फॉर्मूला आ गया, मतलब तिरछा पृष्ठ जो पूछा था उसका एरिया निकल के आ गया। तो ये काफ़ी इजी सवाल था, बस इस सवाल में मेन चीज़ क्या था, सबसे पहले मैं आधार जो दिया था, आधार हमें दिया था समषटभुज, तो उसका परिमाप निकालना था। तो आधार का परिमाप मतलब समषटभुज का परिमाप, और समषटभुज का परिमाप क्या होता है 6 गुणा समषटभुज की भुजा, तो 6 गुणा 20 कर दिया क्योंकि भुजा क्वेश्चन में दी थी, तो 6 गुणा 20 हो गए 120 सेंटीमीटर। फिर हमारे दूसरा काम था तिरछी ऊंचाई निकालना, तिरछी ऊंचाई मतलब झुकी ऊंचाई, और झुकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें एक तरह से जी क्या बनना था, समकोण त्रिभुज बनना था। समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए था, लंब हमें पता था, लंब का काम कर रही थी उस
पिरामिड की ऊंचाई। लेकिन जो आधार था, आधार हमें पता नहीं था, क्योंकि आधार और लंब पता हो तभी तो कर्ण निकलेगा। कर्ण क्या था, इसकी तिरछी ऊंचाई। तो हमें आधार के लिए क्या है, हमें इसमें समबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बनना था। और इसका जो आधार था वो समबाहु त्रिभुज की क्या थी, हाइट थी। वह समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की जैसे हमने ऊंचाई निकाली आई एस, वो कितना है, 10√3। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी किसमें, समकोण त्रिभुज GHI में। किसमें, समकोण त्रिभुज GHI में। तो समकोण त्रिभुज GHI में हमें GI निकालनी थी, मतलब तिरछी ऊंचाई, जो कि क्या की कर्ण थी एक तरीके से। और लंबवत ऊंचाई में दी थी कोश में 10 सेंटीमीटर। और इसका जो आधार था IS, वो हमने समबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी से निकाल लिया। तो जो कितना आया था हमारा, 10√3। तो इस समय GI का स्क्वायर, GI हमें पता चल गया कितना है, 20 सेंटीमीटर, जो कि कर्ण हमें पता चल गया 20 सेंटीमीटर लेकर आया, जो कि क्या थी, तिरछी ऊंचाई थी। तो आधार का परिमाप 120 सेंटीमीटर आ गया और तिरछी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। सीधे हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया। तो फिर सॉल्व करके कितना आया जी, 1200 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो 1200 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया है वो पिरामिड का क्या था, तिरछा पृष्ठ का क्षेत्रफल था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस इसमें जो आधा दिया था वो समषटभुज वाला दिया था। और समषटभुज में आधा जब दिया हो समषटभुज वाला, तो उसका जो नीचे वाला जो आधा लिखाते हैं वो क्या लिखाते हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, ध्यान रखना। समषटभुज में अब उस पिरामिड का जो आधार लिखाना हो, उस पिरामिड में जब उसकी तिरछी ऊंचाई लिखानी हो तो उसका आधार पता करना हो, तो जो आधार होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।